आखिरकार 70 सालों में कैसे बना इजराइल सुपर पावर। क्या इजराइल पहले से इतना डेवलप था? इजराइल से आज सभी दुश्मन क्यों डरते हैं? दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैक्ट विजय पर स्वागत है। आज हम इजराइल के बारे में बात करेंगे। इजराइल की जनसंख्या लगभग 90 लाख है, जो चेन्नई के बिल्कुल बराबर है। इजराइल का वर्तमान में कुल क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल मिजोरम से भी छोटा है। इजराइल के बारे में जानने के लिए हमें इजराइल की हिस्ट्री को जानना होगा। 20वीं शताब्दी के समय यहूदियों का वर्चस्व लगभग खत्म हो गया और यहूदियों के गुरु और नेताओं ने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए एक अलग देश की मांग करी। यहूदी फिलिस्तीन की प्राचीन पवित्र भूमि पर ही अपना देश बनाना चाहते थे। 1903 तक लगभग पूरे संसार में से 35,000 यहूदी फिलिस्तीन आकर रहने लगे। 1914 तक 40,000 और यहूदी आ गए। वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जर्मनी के हिटलर के आदेश पर लाखों यहूदियों को नरसंहार हो गया था। ऐसे में जो यहूदी बचे थे वो भी फिलिस्तीन आ गए थे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को एक यहूदी राज्य और एक अरबी राज्य में विभाजन होने की योजना को मंजूरी दी, लेकिन अरबियों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। वहीं 1948 में इजराइल को ऑफिशियल राज्य के रूप में स्वतंत्र किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता मिली। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और इजराइल के चारों ओर दुश्मन अरबी देश हैं। 1948 से 1966 तक इजराइल व अरबी देशों के मध्य छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती थी। 1967 में अकेले इजराइल के सामने इजिप्ट, सूडान, जॉर्डन, सीरिया और इराक थे। दोनों पक्षों की सैनिक शक्ति में भी काफी बड़ा अंतर था। इजराइल के पास 1 लाख सैनिक थे तो अरबी देशों के पास 2,40,000 सैनिक थे। इजराइल के 300 लड़ाकू विमानों के सामने 957 विमान थे और वहीं पर 800 टैंकों के सामने 2,504 अरबी टैंक थे। इजराइल ने इस जंग को मात्र 6 दिनों में जीत लिया था। 1972 में जर्मनी की म्यूनिक सिटी में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। जर्मनी में इजराइल के 11 ओलंपिक खिलाड़ियों को बंधक बना लिया गया। इन खिलाड़ियों को फिलिस्तीन आतंकी संगठन पीएलओ ने बंधक बनाया था। आतंकवादियों ने इनकी रिहाई के बदले में शर्त रखी कि इजराइल अपनी जेलों में से बंद 234 फिलिस्तीन आतंकवादियों को रिहा करे, लेकिन इजराइल ने इसके लिए साफ मना कर दिया। आतंकवादियों ने इजराइल के 11 ओलंपिक खिलाड़ियों को मार दिया था। बाद में इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से इन आतंकवादियों को दुनिया में से चुन चुन कर मार डाला। इसके बाद 1976 में इजराइल से पेरिस के लिए रवाना हुए प्लेन को फिलिस्तीन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और युगांडा सरकार की मदद से प्लेन को युगांडा में लैंड कराया। इस हवाई जहाज में कुल 248 लोग थे, जिसमें से 94 यहूदी, 12 क्रू मेंबर्स और बाकी अन्य धर्म के लोग थे। कुछ समय के बाद बाकी धर्म के लोगों को पेरिस भेजा गया और यहूदियों और क्रू मेंबर्स को आतंकवादियों ने मारने की धमकी दी। आतंकवादियों की मांग थी कि 40 फिलिस्तीन आतंकवादियों को रिहा किया जाए। इजराइल ने 100 कमांडो के साथ युगांडा में घुसकर मात्र 9 मिनटों में आतंकवादियों को मारकर अपने लोगों को वापस ले आए। इस मिशन में 3 बंदूकों की और 1 कमांडो की मौत हो गई थी। जिस कमांडो की मौत हुई थी उनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल न्यूनता नेतन्याहू था। ये वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। इन सभी घटनाओं के बाद इजराइल ने अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम शुरू किया। इजराइल ने एरो का आविष्कार किया। एरो इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो किसी भी हमले को हवा में नष्ट कर देता है। इजराइल का डिफेंस बजट 1.15 लाख करोड़ है, जो उसकी जीडीपी का 5.8% है। इजराइल की एयरफोर्स अमेरिका, रूस और चीन के बाद 4थे स्थान पर है। इजराइल उन 9 देशों में शामिल है जिनका अपना सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल लगातार अपनी सेना को मजबूत करता जा रहा है। यहाँ पर महिलाओं को 2 वर्ष के लिए सेना में और पुरुषों को 3 वर्ष के लिए सेना में अनिवार्य रूप से जाना पड़ता है, फिर चाहे वो खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सभी को सेना में अनिवार्य रूप से जाना पड़ता है। ऐसा करने से नागरिक सक्षम होते हैं और सेना का सम्मान करते हैं। दोस्तों, इजराइल ने एक ऐसा भी कानून बनाया है जिसमें पूरी दुनिया के यहूदी इजराइल में आकर रह सकते हैं। इजराइल सेना में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बाद सबसे ज्यादा 3,500 टेक्नोलॉजी कंपनियां इजराइल में है। इजराइल सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार बेचता है। सबसे पहला वॉइसमेल तकनीक इजराइल ने बनाई थी। पेन ड्राइव का आविष्कार भी इजराइल में हुआ था। इजराइल देश अपने नागरिकों पर पैसे खर्च करता है, जिससे उसके नागरिक स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। इन्हीं कारणों से कोई भी इजरायली इजराइल को छोड़कर नहीं जाता। वे वहीं पर पढ़ते लिखते हैं। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की तुलना में इजराइल में प्रति व्यक्ति नोबेल पुरस्कार सबसे ज्यादा है। इजराइल की आबादी 90 लाख के आसपास है। यहाँ ना तो ज्यादा खनिज संपदा है और ना ही उर्वरक मिट्टी है, ना तेल है और ना ही अनुकूल हालत है। लेकिन जिस तरह यहूदियों ने इस देश को बदल कर रख दिया है और धीरे धीरे एक बेहतर राष्ट्र बनाया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। फिर चाहे बात साइंस रिसर्च की हो या सैन्य क्षमता की, इजराइल ने हर क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। दोस्तों, इजराइल ने ये सब कुछ 70 सालों में हासिल किया है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर हम ऐसी और वीडियोस समय समय पर लाते रहते हैं। आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।